चलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल में। बच्चों जो कि आज के इस क्लास में जो हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। बट इससे पहले जो है बच्चों हमने जो है मतलब संज्ञा पढ़ी थी, जिसमें संज्ञा के जो लेवल थे, प्रकार थे। तो संज्ञा के जो प्रकार थे तो वो कौन कौन से थे? तो जैसे कि आपका जातिवाचक संज्ञा था, कौन सा था? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, निजवाचक, कौन सा? व्यक्तिवाचक और निजवाचक। ठीक है ना। इस तरह से जो है हमने क्या देखी थी, संज्ञाओं के प्रकार। ठीक है। बट बच्चों आज की इस क्लास में जो हम सर्वनाम देखेंगे तो सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम जो है, सर्वनाम किससे बना है, कौन से शब्दों से बना है, तो उस चीज़ को थोड़ा गौर करेंगे। ठीक है। बट उससे पहले जो है आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि अगर आप में से कोई जो है जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हों तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बच्चों सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि हर रोज़ जो है आपको न्यू क्लासेस मिलती रहें और आप उसका जो है मतलब पढ़ने में पूरा लाभ ले सकें। ठीक है। और बच्चों एक बात और ये है कि आपको जो है क्लास को कभी बीच में जो है ब्रेक नहीं करना है। शुरू से अंत तक आपको हमारे साथ चलना है ताकि आपका जो है हर एक चीज़ जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और बच्चों ये जो है ट्रिक वाइज आपको जो है समझाया जाता है ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है ना मतलब किसी भी प्रकार से जो है समस्या का सामना ना करना पड़े। तो जैसे कि हम अभी क्लास स्टार्ट करते हैं तो पहले हम आपको बताते हैं कि तो सर्वनाम जो होता है तो ये जो आपका शब्द बना है तो सर्वधन नाम से किससे बना है? सर्वधन नाम। ठीक है ना। अब इसको जो देखिएगा तो इसके जो भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 6। अब 6 कौन कौन से होते हैं, एक एक को जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है। तो पहला होता है, तो पहला आपका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है इसके भी 3 भेद होते हैं। पहला आपका होता है उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है। ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आते हैं कि सर्वनाम के भेद होते हैं तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। और अगर आपको पूछ ले कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं तो उसके होते हैं 3। ठीक है। या पूछ ले कि इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है तो जैसे आपको ऑप्शन में जो है किसी इनमें से जैसे उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष या अन्य पुरुष से कोई सा आपको जो है एक क्या दे दे, ऑप्शन दे दे, बाकी जो है दूसरी चीज़ें दे दे। तो आपको जो है इन चीज़ों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो जो उत्तम पुरुष होता है ये वक्ता के साथ चलता है, मध्य पुरुष होता है श्रोता के साथ, और अन्य पुरुष जो होता है यानी कि तीसरा व्यक्ति। ठीक है ना। अब जैसे कि हम बात करते हैं इससे पहले कि जैसे उत्तम पुरुष जो है तो उत्तम पुरुष क्या है? वक्ता या बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है। भाई जैसे देखिएगा कोई व्यक्ति बोलता है या वक्ता जो होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर देखो कि मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मेरे, मुझे, मुझको, मुझसे, मुझ पर। ठीक है ना। इस तरह से जो है आपका क्या होता है, तो इस तरह से आपका जो होता है मतलब आप जैसे किसी प्रकार से जो है कुछ बोलते हो, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, ये मेरे अंकल है, ये मुझे या मुझको। ठीक है। या हमारा। ठीक है। या हमारे, हम, हमने, हमसे, हमको, हम पर। ठीक है। अब जो ये होते हैं हमारा, हमारे, ये बहुवचन होते हैं। कौन से होते हैं? बहुवचन। जैसे हमारा, हमने, है ना, या हमारे, या हमें, तो ये बहुवचन जो होते हैं सर्वनाम होते हैं। और जो मैं, मेरा मतलब इसमें खुद की बात होती है तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, एक वचन होता है। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड पे, उत्तम पुरुष के बाद आपका आता है मध्य पुरुष। कौन सा होता है? मध्य पुरुष। अब जो मध्य पुरुष है वो क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है बच्चों। तो देखिएगा मध्य पुरुष की अगर बात करते हैं तो मध्य पुरुष की डेफिनेशन जैसे श्रोता या सुनने वाला मध्य पुरुष कहलाता है। भैया जैसे आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि श्रोता या सुनने वाला को क्या कहा जाता है, कौन सा पुरुष कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मध्य पुरुष। ठीक है। जैसे कुछ शब्द होता है
जैसे आप किसी को बोलते हो या आप उससे जो है बात करते हो, तो जैसे कोई कोई जो है अलग अलग लैंग्वेज से मतलब अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जैसे तू, तो तेरा, तेरी, तेरे, या तुझे, तुमको, तुझे से, या तुझ में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो होते हैं मतलब ये अलग लैंग्वेज होती है, तो ये जो शब्द होते हैं ये आपके होते हैं मध्य पुरुष के। ठीक है, मतलब इसमें जो है बोलने वाला भी होता है और सुनने वाला भी होता है ना। तो मान लीजिएगा अगर आपको एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन बन जाता है कि श्रोता या सुनने वाला कहलाता है, तो आपका कहलाता है मध्य पुरुष। ठीक है, अब इसमें देखिएगा थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, तो आगे थोड़ा गौर कीजिएगा तो उसका जो है कहने का मतलब क्या है। ठीक है, तो जैसे देखो आप, आपका, आपकी, आपके, आपके, है ना, आपसे, आप में, या आपने। तो इसमें जैसे देखो आप किसी से जब बात करते हो ना, तो अधिकतर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति हो जो मतलब जो है डायरेक्टली जैसे तू ता तड़ाक से बात करता है। ठीक है, या कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जो मतलब क्या रिस्पेक्ट से बात करता है। किससे बात करता है? रिस्पेक्ट से बात करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो इसके जैसे हमने उत्तम पुरुष हमने पढ़ा, मध्य पुरुष हमने पढ़ा। तो जो उत्तम पुरुष होता है तो उत्तम पुरुष में क्या होता है कि बोलने वाला। कौन होता है? बोलने वाला। ठीक है, और जब हम मध्य पुरुष की बात करते हैं तो सुनने वाला। कौन होता है? सुनने वाला। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम अन्य पुरुष। जो अन्य पुरुष है वो क्या है? तो वक्ता और श्रोता दोनों मिलकर जिसके बारे में चर्चा करते हैं वह अन्य पुरुष होता है। अब ये कैसे? तो देखिएगा, जब जैसे आप मतलब किसी प्रकार से जो है आप बात करना चाहते हो, तो आप कब बात करोगे? आपके जो मन की बात होती है आप कैसे करोगे? तो आप उस बात को जो है मतलब कब करोगे, कैसे करोगे? तो जब आपके सामने, जब क्या होगा, आपके सामने कोई अन्य व्यक्ति और होगा जो आपकी बात को सुन सके। क्या कर सके? सुन सके और आपकी बात को समझ सके। ठीक है, तो आप बोलने वाले हो तो वो आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष। जो सुनने वाला है वो मध्य पुरुष हो जाएगा, और दोनों साथ में है वो कौन सा हो जाएगा? अन्य पुरुष। ठीक है, अब इसमें जो है इसके भी कुछ जो है शब्द होते हैं। ठीक है, तो शब्द क्या होते हैं उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा बच्चों, इसमें जो शब्द होते हैं तो आपके जो होते हैं यह वह। तो जो यह और वह है ये एक वचन है। जैसे इसका, इसकी, इसके, इसको, इसने, इससे, या इस पर, ये एक वचन हुआ। वह में क्या होता है? जैसे किसी और की बात होती है तो उसमें क्या होता है? उसका, उसकी, उसके, उसको, उसने, उससे, उसमें, उस पर। ठीक है, अब ये या वे, तो ये या वे जो होते हैं ये आपके बहुवचन होते हैं। कैसे? तो ये मतलब इनका होता है, इनकी, इनके, इनको, इनसे, या इन पर, इन्हें, इन्होंने। ठीक है, अब वैसे इसका वे का मतलब कि उनका, उनके, उनके, उनको, उनसे, उनमें, या उन पर, या उन्हें, या उन्होंने, ये बहुवचन है। कौन सा सर्वनाम? बहुवचन। ठीक है, अब इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तो आगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अन्य पुरुष यानी कि आपका होता है प्रयात्मक रूप में। तो जैसे आप, आपका, आपकी, आपके, या आपको, आपने, या आपसे। ठीक है, अब सेकेंड आपका होता है तो सेकेंड आपका कौन सा होता है? तो सेकेंड होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब जो निश्चयवाचक सर्वनाम है उसका कहने का मतलब क्या है, वो क्या बोलना चाहता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ों का आपको गौर करना पड़ेगा। तो जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञाओं की निश्चितता के लिए होता है। निश्चितता मतलब किसी बात को जो है एक निश्चित समय बताना, निश्चित स्थान बताना। जैसे यह मेरा का, ये मेरा बैग है, वह मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, वे मेरे दोस्त हैं। तो ये जो है हम निश्चित बात बता रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड का आपका होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है तो उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है बेटा, तो देखो अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है ना, तो वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञाओं की क्या करता है? अनिश्चित को क्या करता है? प्रकट करते हैं। किसको?
जैसे मान लीजिएगा कि आपके जैसे दरवाजे पे कोई आया और आपके घर में आपसे किसी ने कहा कि बेटा देखो कौन है, तो आप बोलोगे कि पता नहीं कोई है। या मान लो आपके घर के सामने जो है किसी की गाड़ी खड़ी है, तो आप उसमें जो है मतलब आपको अगर कोई पूछता है बेटा ये किसकी गाड़ी है, तो आप बोलते हो पता नहीं किसी की होगी या कुछ हो रहा होगा। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, मतलब उसमें निश्चित नहीं होता है, उसमें हम जो है अनुमानित से बोल सकते हैं, है ना, कंफर्म नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तो अगला हमारा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो जिन सर्वनाम शब्दों से संज्ञाओं के प्रश्नवाचक में बदलते हैं। कैसे, तो जैसे मान लो कि आपके यहाँ पर जैसे कोई आया है, आप पूछते कौन है, क्या है, किसे हैं, किसने क्या किया, या किससे हुआ, किसको देना है, ठीक है ना।